Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video, we are going to solve the questions of NCERT Class 5th English Unit Number 1 Lesson Wonderful Waste. If you are new to this channel, please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for all the new notifications. So let's start. Question number 1. What were the preparations in the palace for? Answer. The preparations in the palace were for a grand feast. Question 2. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Answer. The Maharaja went into the kitchen in the afternoon to make a survey of the dishes being prepared for the feast. Question 3. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? Answer. The cook had planned to throw away the vegetable scraps. Question 4. Ingredients are the things that are used to make a dish. किसी भी खाने की चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे ingredients कहा जाता है. So you have to circle the ingredients of avial from the box given below. महाराजा के शेफ ने भी अवियाल को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया था उन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको सर्कल करना है. सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड करी लीव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1. द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. यस, दैट वाज ट्रू. क्वेश्चन 2. No one had heard of or tasted avial before. Yes, that was true because that was the first time जब कुक ने कोई डिश बनाई थी और उसका नाम अवियाल रखा था. Point number 3. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. No, that is false. कुक ने सभी vegetable scraps को फेंकने का प्लान बनाया था. He had planned to throw the vegetable scraps. Next, to arrange the sentences in order. जो सबसे पहले हुआ उसे नंबर 1, जो उसके बाद हुआ उसे नंबर 2 and so on. A recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. You have to number them in the correct order. सबसे पहले कुक ने क्या किया था? He washed and cleaned all the vegetable bits. धोकर साफ करने के बाद उसने क्या किया था? He cut the vegetables into long thin strips. कट करने के बाद उसने क्या किया था? एक बड़े से मटके में सभी वेजिटेबल्स के टुकड़ों को डाल के आग में पकाने के लिए रख दिया था. और उसके बाद नंबर 3 पे उसने कुछ नारियल के टुकड़े, कुछ हरी मिर्ची और लहसुन यानी कि गार्लिक को लेकर इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था. ग्राइंड करने के बाद उसने थोड़े से कर्ड को फेंटा था. He whipped some curd and then he mixed it in the vegetable curry. कर्ड मिक्स करने के बाद उसने थोड़ा कोकोनट ऑयल डाला था. ही poured some coconut oil on top and then he decorated the dish with some curry leaves and then finally avial is ready. उसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको ऑर्डर में अरेंज करना है. Given in the box are some things that children do after they reach home from school. स्कूल से वापस आने के बाद बच्चे घर में एक के बाद एक कौन कौन से काम करते हैं उन सभी चीज़ों को इस बॉक्स में दिया हुआ है. यू हैव टू चूज एनी 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम. सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू, आई पुट अवे द स्कूल बैग. मैं अपने स्कूल के बैग को उतार कर अपने प्रॉपर प्लेस में रख देता हूँ. देन आई, उसके बाद मैं चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. मैं स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज कर लेता हूँ, घर के कपड़े पहन लेता हूँ. नेक्स्ट आई वॉश अप. मैं अपने हाथ पैर और मुंह को धो लेता हूँ. आफ्टर डैट आई हैव माई लंच. उसके बाद मैं थोड़ा खाना खाता हूँ और लंच करने के बाद आई फाइनली स्लीप फॉर अ वाइल. थोड़ी सी देर सोता हूँ. नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज सम एक्टिविटी. द महाराजा वॉज अ वाइज मैन. महाराजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे. ही ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. महाराजा जी ने अपने कुक को उन सभी सब्जियों के टुकड़ों का कुछ इस्तेमाल करने को कहा था. नाउ नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल. आपके घर में और आपके स्कूल में भी
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप थ्रो कर देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, टिश्यू पेपर रोल, एक्सेट्रा. Sit in groups of 4 and think of some interesting ways in which they can be made useful. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ये सोचना है कि हम इन सब चीज़ों से, जिसे हम वैसे तो फेंक देते हैं, फेंकने के बजाय क्या हम इन सब चीज़ों का कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं. Some activities related to best out of waste. Next in your textbook is word building. आपके चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके दो मतलब हैं. Some words have more than one meaning. जैसे आपके बुक में एक वर्ड था point. Point का एक मतलब होता है, जैसे हम एक डॉट लगाते हैं, लिखने के टाइम फुल स्टॉप लगाते हैं, मैथमेटिक्स में डेसिमल लगाते हैं, रुपीज़ और पैसा के बीच में लगाने वाला पॉइंट डेसिमल कहलाता है. एंड द अनदर मीनिंग ऑफ पॉइंट इज़ टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग. हम किसी की तरफ उंगली करके जब हम बताते हैं, किसी का ध्यान खींचते हैं, तो वो होता है हम उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं. वी आर पॉइंटिंग आउट एट समथिंग. तो इन दोनों मीनिंग में फ़र्क क्या हुआ? एक मीनिंग नाउन है, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, एक डॉट एक चीज़ का नाम होता है, और दूसरा मीनिंग जो है वो एक एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड, जिसे हम वर्ब भी बोलते हैं. हम किसी को बुला रहे हैं, उसकी तरफ उंगली करके किसी चीज़ को दिखा रहे हैं. दिखाना एक तरीके का काम होता है. वी आर डूइंग समथिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्शन वर्ड, इट इज़ अ वर्ब. उसी तरह आपके बुक में कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके दो दो मीनिंग हैं, जैसे ग्राउंड, सर्वे, स्क्रैप, स्टर्नली, टेम्पटिंग. वी हैव टू राइट ऑल द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. सबसे पहला ग्राउंड. ग्राउंड का एक मीनिंग होता है सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जैसे हम ज़मीन पे खड़े रहते हैं. ज़मीन किसी चीज़ का नाम है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ नाउन. वी स्टैंड ऑन द ग्राउंड, टैप योर फीट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड का दूसरा मीनिंग होता है ग्राइंड का पास्ट टेंस. मम्मी घर के मिक्सर ग्राइंडर में किसी चीज़ को पेस्ट करती है या फिर पाउडर बनाती है. पीसना एक काम करना हुआ, इसीलिए दिस इज अ डूइंग वर्ड, एन एक्शन वर्ड, इसीलिए हम इसको वर्ब कहेंगे. एग्जाम्पल, शी ग्राउंड द कोकोनट इनटू अ पेस्ट. तो हुए ना ग्राउंड के दो दो मीनिंग. अगला वर्ड है सर्वे. सर्वे का एक मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द ओपिनियन. क्लास में 40 बच्चे हैं, सभी बच्चों का किसी एक टॉपिक के ऊपर क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, उस टॉपिक के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, उसके बारे में अगर मैडम सब बच्चों से एक एक करके क्वेश्चन पूछती है तो उसे कहते हैं स्टडी करना, सर्वे करना. एक और एग्जाम्पल, एज पर द सर्वे चॉकलेट आइसक्रीम इज द मोस्ट फेवरेट. सर्वे एक एक्शन वर्ड भी है, दैट इज टू लुक केयरफुली एट अ होल ऑफ समथिंग. किसी चीज़ को दूर से देखना, ध्यान से देखना, ताकि उस चीज़ को हम समझ सके. फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड ऑन द हिल एंड सर्वे द सिटी. अगर आप एक किसी ऊंचाई वाले जगह पे या फिर एक ऊंची सी हिल पे खड़े हो जाएं तो आपको पूरा शहर नज़र आएगा. नज़र आ रहा है यानी कि कुछ काम हो रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं. तो हुए ना सर्वे के दो दो मीनिंग. थर्ड वर्ड इज स्क्रैप. स्क्रैप का एक मीनिंग होता है एक नाउन, मतलब कि किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग, जैसे स्क्रैप्स ऑफ वेजिटेबल्स. स्क्रैप का दूसरा मीनिंग एक वर्ब है, दैट मीन्स टू थ्रो अवे समथिंग दैट यू डोंट नीड एनी मोर. फॉर एग्जाम्पल, स्क्रैप दैट आइडिया आउट ऑफ योर माइंड. दिमाग में बुरे बुरे से ख्याल आ रहे हैं, ऐसे ख्याल को छोड़ दो. दिमाग से खराब ख्याल को छोड़ देना एक काम हुआ, इसीलिए ये एक एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड. एंड द लास्ट वर्ड इज स्टर्नली. स्टर्नली का एक ही मतलब है, वो है स्ट्रिक्टली या फिर सख्ती से किया गया कोई काम. एग्जाम्पल, शी वॉज स्पीकिंग वेरी स्टर्नली, मतलब कि मैडम बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रही थी. अगला आपके वर्ड में है टेम्पटिंग. टेम्पटिंग का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हो, अट्रैक्टिव इन अ वे दैट मेक्स यू टू डू और हैव समथिंग. टेम्पटिंग एक एडजेक्टिव शब्द है. एडजेक्टिव मतलब विशेषण शब्द, जो हमें किसी चीज़ की विशेषता बताती है, क्वालिटी बताती है. जैसे अगर हम बोले द आइसक्रीम इज टेम्पटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसा है, टेम्पटिंग है. तो टेम्पटिंग हुआ आइसक्रीम की क्वालिटी. नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज मेकिंग न्यू वर्ड्स बाई एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड.
दीज आर द रूट वर्ड्स। पहला वर्ड है पाउंड। पाउंड प्रेजेंट टेंस है, उसके पीछे हम अगर ईडी लगा देंगे तो वो बन जाएगा पास्ट टेंस, यानी कि पाउंडेड। और उसी पाउंड के पीछे अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा पाउंडिंग। पाउंड का मतलब किसी चीज़ को कूटना, पाउडर बनाना होता है। पाउंडेड, हमने पाउडर बनाया था। पाउंडिंग, हम पाउडर बना रहे हैं। आईएनजी ज़्यादातर डूइंग वर्ड्स के पीछे लगता है, वर्ब के पीछे। और ईडी हम उस टाइम लगाते हैं जब हम किसी शब्द का पास्ट टेंस बता रहे होते हैं। जैसे ट्राई रूट वर्ड है, ट्राई का पास्ट टेंस है ट्राइड। जब भी किसी वर्ड के पीछे वाई होता है तो पास्ट टेंस लगाने के टाइम हम वाई को हटा देते हैं और वाई के जगह पे आईईडी लगा देते हैं, ट्राइड। अभी हम ट्राई के पीछे आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाने के टाइम हमें वाई नहीं निकालना। वी विल राइट TRYING, ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लार्ज। लार्ज एक एडजेक्टिव शब्द है, यानी कि विशेषण शब्द। अ लार्ज रूम। लार्ज शब्द का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। लार्ज शब्द हम कर भी नहीं सकते। लार्ज शब्द के साथ हम आईएनजी लगा के कोई डूइंग वर्ड भी नहीं बना सकते, लेकिन हम लार्ज शब्द का डिग्री चेंज कर सकते हैं। हमेशा एडजेक्टिव शब्दों के ही सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। रूट वर्ड को कहा जाता है पॉजिटिव, सेकेंड डिग्री को कहा जाता है कंपैरेटिव और थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव। जैसे यहाँ पे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ बड़ी है, इट इज़ लार्ज, लेकिन दूसरी वाली चीज़ उससे भी बड़ी है, इट इज़ लार्जर। और अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो सबसे बड़ी है तो हम बोलेंगे इट इज़ लार्जेस्ट। ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, उससे ज़्यादा बड़ी हमने देखी ही नहीं, दैट इज़ द थर्ड डिग्री, लार्जेस्ट। तो इस तरीके के 3 डिग्री वाले शब्द सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड्स के ही बनते हैं जब हम किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। सिमिलरली द वर्ड न्यू इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ये एक विशेषण शब्द है, जैसे नया कपड़ा, नई टोपी, नई क्लास, नए बुक्स। तो इसका सेकेंड डिग्री क्या होगा? कोई चीज़ आपने कल खरीदी थी तो वो नई है, लेकिन कोई चीज़ अगर आप आज खरीद रहे हैं तो वो भी न्यू है, लेकिन वो कल के तुलना में कंपैरिजन टू यस्टरडेज नोटबुक, टुडेज नोटबुक इज़ न्यू, तो हम लिखेंगे इट इज़ न्यूअर। और अगर आप कोई चीज़ है जो अभी अभी खरीद के लाए हैं, वो एकदम सबसे ज़्यादा नई है, दैट इज़ द न्यूएस्ट नोटबुक यू हैव परचेज्ड। यानी कि आप 3 चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तब भी हम सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टी। टेस्टी इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव वर्ड। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी है, उससे भी टेस्टी अगर कोई चीज़ आपने खाई है, हम उसे टेस्टियर बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ जो आपने खाई है उसे हम टेस्टीएस्ट बोलेंगे, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा टेस्टी है, उससे ज़्यादा टेस्टी तो कुछ है ही नहीं। टेस्टी शब्द के पीछे अगर हम ईडी लगाएंगे तो टेस्टेड बन जाएगा। टेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को टेस्ट करके देखना, चख कर देखना, तो ये एक वर्ब वर्ड हुआ। उसी टेस्टी के पीछे अगर हम आईएनजी ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा टेस्टिंग, यानी कि एक डूइंग वर्ड। हम किसी चीज़ को अभी अभी टेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वर्ब। अगला है वाइज, यानी कि बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान मैडम, यानी कि किसी चीज़ का विशेषण बता रहा है ये शब्द। इट इज़ एन एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव वर्ड का सेकेंड डिग्री ER लगा के वाइजर एंड थर्ड डिग्री EST लगा के वाइजेस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर। किसी को स्टेयर करना, घूरना, ये किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं बताता, सो दिस इज़ नॉट एन एडजेक्टिव वर्ड, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया गया है। लेकिन स्टेयर करना इसका पास्ट टेंस बन सकता है। हम किसी चीज़ को स्टेयर कर रहे थे, कल कर रहे थे, इसीलिए स्टेयर्ड। और अभी अभी अगर हम किसी चीज़ को स्टेयर कर रहे हैं तो हम ING लगाएंगे, वी आर स्टेयरिंग एट द बुक। लास्ट वर्ड इज क्लीन। क्लीन का पास्ट टेंस होगा क्लीन्ड, ING लगा के क्लीनिंग। ये दोनों हो गए वर्ब। ये वाला वर्ड हो गया क्लीनर, ER लगाने पे बन गया क्लीनर।
est लगा के बन गया cleanest। ये दोनों वर्ड बन गए एडजेक्टिव। Do any of these words use all of the 4 endings? Yes, the word tasty and clean have used all of the 4 endings. That is ending with ed, ending with ing, ending with er and ending with est. Now find out from your kitchen. Name some food items that is made in your home during a feast and during festivals. What food item is made when you are unwell? हल्का फुल्का खाना हम खाते हैं जैसे सूजी, दलिया इत्यादि। And what is the food item that is cooked in your home every day? Every day हमारे घर पे दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब बनती है। Avial is a dish made in Kerala. Do you also have similar dish in your state made from a mix of many vegetables? What it is called? आपके भाषा में क्या कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाया जाता है? अगर कोई है तो आप उसका नाम इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड मिक्स्ड वेजिटेबल करी in my language. You have to write down the ingredients used to make it and you have to write the recipe of it. And that was the last question of your textbook. Here we finish our part 2 video. The explanation of this chapter is given in the part 1 along with many pictures and word meanings. The link for the part 1 video is given in the description box of this video. We will meet very soon with our unit 2. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.